बिहार के गणित की बात करूंगी और बिहार में लगभग 1/3 पर अब वोटिंग हो गई। पहले फेज में 4 पर हुई, फिर 5 पर हुई, फिर 5 पर हुई, 14 सीटें अभी तक बिहार की जिन पर मतदान हो चुका है और 39 के आंकड़े को रिपीट करने का एक चैलेंज है एनडीए के सामने। नीतीश कहीं दिखे नहीं, 16 पर पिछली बार जीते थे, तो संकट 17 में अगर इसे ऐसे समझूं, 17 बीजेपी की, 16 जेडीयू की और बाकी में आप चिराग पासवान को ले लीजिए, पशुपति पारस को ले लीजिए, तो ये जो रिपीटेशन है 39 का दिखता है क्या? 39 का जो नंबर है रिपीट करना तो बिहार में थोड़ा मुश्किल जरूर है। इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस था अलायंस का। मात्र इस बार जो सबसे इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि जनता कंफ्यूज्ड है जेडीयू को लेकर के, जो इसकी चर्चा आपने की, क्योंकि जेडीयू ने इस बीच में अपना पाला बदलते रहा। अब जनता ये नहीं समझ पा रही है कि जेडीयू के जो कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरह से वोट दें। कभी उनको उन्होंने वो आरजेडी के पाले में देखा, फिर रिसेंटली उनको बीजेपी के साथ देखा। तो बिहार में वोटिंग कम होने का एक ये भी बड़ा कारण है कि जितनी पार्टियां हैं वो सब बारी बारी से एक अलायंस में गई हैं एक दूसरे के साथ। तो एक बड़ा शार्प पोलराइजेशन जो पॉलिटिक्स में होता है वो बिहार में खुल के नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि लालू जी का जो एक स्टेटमेंट आया मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के, ये बड़ा वो कैलकुलेटेड मूव था। उनको लगा कि ये वोटर्स का टर्नआउट कम हो रहा है, तो जो उनके कमिटेड वोटर्स हैं शायद उनकी टर्नआउट को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक तुरुप के पत्ते की तरह इसको चलाया। एमवाई फैक्टर, जी एमवाई का उनको लग रहा था ये तो मेरा कंसोलिडेटेड वोट है ही बिहार का, और इसमें कहीं कोई मतलब उत्साह की कमी नहीं हो। उनको लग रहा था कि अगर ये मेरा कंसोलिडेटेड वोट जो है वो अगर ये मान लिया कि शायद ये जो करंट कॉम्बिनेशन है चुनाव में इसके प्रति कोई ज्यादा इंथुसियाज्म नहीं है, तो शायद हमारा वोटिंग परसेंटेज गिर भी सकता है। इसलिए आज का मूव जो था बड़ा कैलकुलेटेड मूव था लालू जी का, इसलिए उसको उस नजरिए से देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसमें फिर अजय जी एक और बात ये आती है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि वो सारा आरक्षण उठाकर मुस्लिमों को दे देंगे, तो फिर तो वो जो वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक है, वो छिटकेगा क्या? ये संभावना भी बनती है। नहीं, इसमें बिहार में बड़ा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो ईबीसी फैक्टर है। क्योंकि लालू जी का वो पूरा एक कंसोलिडेटेड एफर्ट है कि उनका वोट कहीं बिखरे नहीं, इसलिए उन्होंने वो खेल खेला आज। और मेरे ख्याल से लगता है प्रधानमंत्री जी ने उसको भांप लिया कि उसको उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उछाल दिया, और शायद उनको लगा कि ये मेरे लिए बीजेपी के लिए एक फेवरेबल मूव होगा और इसका फायदा मुझे दूसरे फ्रंट पर मिलेगा इलेक्शन में। और मेरे ख्याल से लगता है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को इसका कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा ही। लेकिन जो बिहार में गेम चेंजर होंगे इस चुनाव में, वो देखेंगे कि वो ईबीसी वोटर्स या जो ओबीसी के जो ऐसे वोटर्स जो कमिटेड वोटर नहीं है दोनों ही तरफ के, खास करके कुशवाहा वोटर्स जो है वो इस बार कई क्षेत्रों में मैं देख रहा हूं कि उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि उनकी वोटिंग कुछ टैक्टिकल मूव की तरह हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी वो अपना मूव बदल रहे हैं। ये अजय जी एक बात ये बताइए कि अभी जो जिन 5 सीटों पर आज वोटिंग हुई उनमें से 3 पर जेडीयू काबिज है। नीतीश कुमार इस पूरे चुनाव में कहीं दिखे नहीं, अभी तक तो कम से कम नहीं दिखे। जितनी तेजी से बीजेपी वहां रैलियां कर रही है बिहार में, नीतीश की तो सुगबुगाहट कुछ दिखी नहीं। तो जो 16 सीटें जेडीयू की है, जेडीयू बचा ले जाएगी या डेंट होगा? नहीं, डेंट इसी में होगा। मैक्सिमम जो एनडीए की तरफ से लॉस होगा मेरे ख्याल से लगता है वो जेडीयू वाली सीटों में ही होगा। लेकिन जो आज चुनाव हुए हैं उसमें जेडीयू का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में जो सीटें थी उससे बेहतर होगा, क्योंकि इन सीटों पर आरजेडी का जो कॉम्बिनेशन है, एनडी गठबंधन का जो कॉम्बिनेशन है, इनके कैंडिडेट्स ने उस लेवल का चैलेंज नहीं रखा सामने में, उसका एडवांटेज मिलेगा। या कैंडिडेट सिलेक्शन प्रॉपर उनका नहीं था, जो भी आप कहें, तो उसका थोड़ा लाभ मिल सकता है। पिछले चुनाव जो हुए थे 2 और राउंड के, उससे बेहतर परफॉर्मेंस जेडीयू का शायद इस
थर्ड फेज में रहे। लेकिन 16 को रिपीट होते हुए नहीं देख रहे आप। वो तो लगभग असंभव है, उसको आप मान के चलिए कि उसकी संभावना नहीं के बराबर है। अगर होगा तो मिरेकल होगा। मिरेकल कितनी, लेकिन नुकसान कितना? अब नुकसान तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कितना नुकसान होगा, लेकिन नुकसान कुछ होगा। तो नीतीश जिनका होम स्टेट है, कॉम्प्लेक्स स्टेट है, इसलिए एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कितना नुकसान होगा।